स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने इन टॉपिक्स को कवर किया था जिसमें हमने जाना था कि एयर इंडक्शन सिस्टम कैसे काम करता है। एयर इंडक्शन के बारे में थोड़ा सा फ्यू द इंट्रोडक्शंस एंड द मेथड्स एंड द मेन पार्ट्स, इन सबको हमने पिछली वीडियो में कवर किया हुआ है। सुपर चार्जर, टर्बो चार्जर, उसका कंस्ट्रक्शन, उसकी वर्किंग, उसके बारे में हमने समझा था। एंड टर्बो चार्जर को किस तरीके से ठंडा रखा जाता है यानी कूलिंग मेथड्स के बारे में हमने समझ लिया था। टर्बो चार्जर में जो एक्चुएटर लगा हुआ है वो कितने प्रकार का हो सकता है, उसे कैसे कंट्रोल किया जाता है, उसके बारे में हमने जानकारी ली थी। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज के इस कंटिन्यू ट्रेनिंग को करेंगे। टाइप ऑफ टर्बो चार्जर, मेनली इंटरनल कंबशन इंजन में टर्बो चार्जर यूज़ किया जाता है। ये 3 प्रकार का हो सकता है, VGT, WGT एंड ट्विन। VGT वेरिएबल ज्योमेट्रिक टर्बो चार्जर, WGT वेस्ट गैस टर्बो चार्जर एंड ट्विन जिसमें एक से अधिक टर्बो चार्जर का यूज़ किया जाता है। अकॉर्डिंग टू द कंट्रोल द RPM ऑफ टर्बाइन, टर्बाइन के RPM को कंट्रोल करने के अकॉर्डिंग ये सभी अलग अलग हो सकते हैं। VGT वेरिएबल ज्योमेट्रिक टर्बो चार्जर, अभी ये कैसे काम करता है, जो हमारे इंजन से जो एग्जॉस्ट गैसेस निकलती हैं उनसे जो टरबाइन व्हील है वो चलता है, जैसे कि हमने प्रीवियस में पढ़ा है। अभी हम क्या करते हैं, जो टरबाइन व्हील है उसके सराउंड में कुछ वेंस, कुछ नीडल्स लगा देते हैं। अभी ये जो नीडल्स हैं ये क्या करेंगी, RPM को कंट्रोल करेंगी। कैसे, जितने भी वेंस हमारे लगे हुए हैं वो एक पर्टिकुलर डिग्रीज ऑफ एंगल पे मूव कर सकते हैं और इनको चलाने के लिए हम एक्चुएटर की मदद लेते हैं। अगर जो हमारा वेंस है वो टर्बो चार्जर के सराउंड में कवरअप कर रहा है, उसको ढक करने की कोशिश कर रहा है, तो RPM क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि उस समय पर जो वेलोसिटी है वो बढ़ जाएगा। अगर वह कवर नहीं कर रहा है टरबाइन व्हील को, यानी जो हमारे वेंस हैं वो टरबाइन को कवर नहीं कर रहे हैं, तो RPM क्या रहेंगे, कम रहेंगे। क्यों? क्योंकि गैस का वेलोसिटी कम रहेगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि वेंस का जो मोशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम VGT का बात करें तो VGT में वेंस के थ्रू ही टरबाइन का RPM कंट्रोल होता है। तो वेंस के जो पर्टिकुलर एंगल्स हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि इस चार्ट में पता चलेगा। अभी इंजन का जो स्पीड है वो आइडल है, यानी गाड़ी सिर्फ इतना ही पावर पैदा कर रहा है जिससे वो खुद को स्टार्ट रख सके। उस समय पर गैस का जो वेलोसिटी होगा वो कम होगा, बट वेंस जो हमारे लगे हुए उनका डिग्री ऑफ एंगल मोशन हम क्या है, ज़्यादा रखेंगे। अभी ज़्यादा रखने से क्या होगा कि वेलोसिटी बढ़ जाएगा। ऊपर हमने पढ़ा ना कि वेलोसिटी हाई हो जाएगा। जब वेलोसिटी हाई हो जाएगा तो जो हमारा टरबाइन है वो ज़्यादा स्पीड से घूम पाएगा। अगर मिड में बात करें, अगर इंजन के जो स्पीड है वो मिड स्पीड है, तो गैस का प्रेशर भी मिड होगा। उस समय पर 20 से 30 डिग्री ऑफ एंगल हम रखते हैं। और जब इंजन ही बहुत ज़्यादा हायर स्पीड पे चल रहा है तो एग्जॉस्ट गैसेस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्पीड से निकल रही होंगी, तो वहाँ पर हमें ज़्यादा डिग्रीज ऑफ एंगल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए इसको थोड़ा सा तस्वीरों से समझने की कोशिश करें। अभी अगर आप ये वेंस देख रहे हैं तो वेंस कुछ पर्टिकुलर डिग्रीज ऑफ एंगल पे मुड़े हुए हैं। अभी इधर से अगर इंजन का एग्जॉस्ट गैसेस आता है तो टकराएगा। अभी यहाँ देखिए गैप कम है, फिर उसके नीचे और कम है, तो अभी जो गैस आएगी वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा वेलोसिटी के साथ निकलेगी, जैसे इसके टरबाइन के RPM बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर वही ये वेंस इसको कवर अप करने लगे तो क्या होगा, यहाँ पर प्रॉपरली गैस नहीं पहुँच पाएगा, जिसके कारण इसका RPM कम हो जाएगा। WGT टर्बो चार्जर वर्किंग, फुल फॉर्म है WGT का, वेस्ट गैस टर्बो चार्जर। इस टर्बो चार्जर में हम क्या करते हैं, जो पावर सोर्स है उसी के द्वारा जो है हम RPM को कंट्रोल करते हैं टरबाइन के। अभी जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारा टर्बो चार्जर चल रहा है। अभी ये जो टर्बो चार्जर है ये जब चलेगा तो यहाँ पर कंप्रेसर व्हील है जो क्या करेगा कि जो हमारा प्रेशर है उसको आगे की तरफ भेजा है, इधर से हवा लेगा और इधर से बाहर की तरफ भेजेगा। अभी जब ये इसको भेजेगा तो यहाँ पर मैक्सिमम जितना प्रेशर हमको चाहिए उतना मिल गया, तो साथ में देखिए यहाँ पर एक पाइप लगा हुआ है जो चला गया है एक्चुएटर में। अभी जितना प्रेशर हमको बनाना था उतना हमने बनवा लिया। अभी उसके बाद क्या होगा, वो प्रेशर इस चैम्बर में जाने लगा और ये चैम्बर से एक नीडल लगा हुआ है यानी लाइक एक्चुएटर। ये क्या करेगा, यहाँ पर इस लिंकेजेस को एक्टिवेट करेगा। अब ये लिंकेजेस को एक्टिवेट करने से क्या होगा कि इसमें एक रास्ता है। एक तो वो रास्ता कैसा है, देखिए इस तस्वीर में मैं आपको दिखाता हूँ कि
एग्जॉस्ट गैस इधर से आया और इधर से बाहर निकल गया। तो एग्जॉस्ट गैस एक तो इधर से आया और एक मैंने इधर से बाईपास रास्ता दे दिया वाल के थ्रू। ठीक है, ये वाल आप यहाँ पर आराम से देख पाएंगे। तो अभी वहाँ से गैस अगर निकलता है, यानी ये जो बाईपास रास्ते से अगर गैस निकलता है, तो जो हमारा टरबाइन व्हील है वहाँ तक 100% गैस नहीं पहुँच पाएगा। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। वेस्ट गेट जो वॉल है उसके द्वारा हम प्रेशर को कंट्रोल कर लेते हैं, जो कि वैक्यूम या सोलोनॉइड द्वारा होता है। अभी ये जो WGT टर्बो चार्जर है, जब हम इसको लगाते हैं तो हमें थोड़ा सा लैग रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। यानी जो टर्बो चार्जर से जैसे आप एक्सेलरेशन देंगे तो आपको क्विक रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा टर्बो चार्जर का। थोड़ा सा विद इन सेकेंड्स आपको ऐसा लगेगा कि मैंने एक्सेलरेशन तो अभी दे दिया, लेकिन थोड़ा सा समय के बाद जो है इंजन ने अपना परफॉर्मेंस देना स्टार्ट किया। अब अगर मैं बात करूँ 100% प्रेशर अगर टरबाइन चैम्बर के अंदर जा रहा है तो 100% टरबाइन व्हील को मिलेगा। देन वेस्ट गेट वॉल अगर ओपन हो गया और 20% साइड से निकल गया, इधर से अगर मान लीजिए इधर से आ रहा है 100% तो 100% इधर से बाहर निकला। लेकिन अगर ये वॉल खुला हुआ है और 20% गैस इधर से ही निकल गया, ठीक है, तो अभी इस टरबाइन व्हील पर कितना इम्पैक्ट लगेगा? 80%। अभी जब 80% लगेगा तो इसका RPM क्या हो गया? डाउन हो गया। तो इस तरीके से हम RPM को यहाँ कंट्रोल करते हैं। तो आई होप यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हम WGT को वर्किंग में लाते हैं, यानी WGT टर्बो चार्जर के RPM कंट्रोल करते हैं। बेसिकली इसमें एक वाल लगा है जिसे हम वेस्ट गेट वॉल बोलते हैं। इस वॉल के खुलने से एग्जॉस्ट गैस की कुछ मात्रा डायरेक्टली बिना टरबाइन व्हील पे लगे हुए ही एग्जॉस्ट की तरफ बाहर निकल जाती है, यानी साइलेंसर की तरफ बाहर निकल जाती है। सो इस तरीके से हम RPM को कंट्रोल कर पाते हैं। अभी जो हमारा वेस्ट गेट वॉल है, इसको खोलेंगे कैसे? तो इसको खोलने के लिए हमने कंप्रेशर व्हील के आउटपुट पॉइंट पर हमने एक लाइन निकाल ली है, पाइपलाइन निकाल ली है और उसको एक एक्चुएटर में एक्टिवेट कर दिया है। हमें जितना प्रेशर चाहिए उससे ज़्यादा अगर ओवर द लिमिट प्रेशर बनने लगेगा तो ये एक्चुएटर क्या करेगा? तुरंत जो हमारा लगा हुआ वॉल है इसको खोल देगा, जिससे RPM दोबारा टरबाइन व्हील के कम हो जाएंगे। तो ये बहुत ईजी मेथड है आपके समझने के लिए। आगे बढ़ते हैं। इंटरकूलर की वर्किंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप स्क्रीन पे यहाँ देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इंजन से एग्जॉस्ट गैसेस निकला, टरबाइन व्हील को घुमाया, टरबाइन व्हील को घुमाने के बाद जो कंप्रेशर है उसमें फ्रेश एयर फिल्टर एयर अंदर गया और वो कंप्रेस होकर आगे जाने लगा और वो कहाँ चला गया? इंटरकूलर में। तो ये क्यों लगा है इसका काम समझते हैं। दिस पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एयर इंडक्शन सिस्टम। एयर इंडक्शन सिस्टम में इसका बहुत बड़ा योगदान है। इट इज़ लोकेटेड नियर बाय द फ्रंट बम्पर और नियर द रेडिएटर के पास आपको ऐसा एक पार्ट लगा हुआ देखने को मिलेगा, या फिर फ्रंट बम्पर के पास आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ गाड़ियों में बोनट वाले ऊपरी हिस्से पे भी इसे लगा हुआ देखने को मिल जाता है। इट इज़ यूज फॉर रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ कंप्रेशर एयर। कंप्रेस्ड एयर जो आई है, यहाँ से जो कंप्रेस्ड एयर आई है उसके टेम्परेचर को कम करने के लिए यूज़ करते हैं। बिकॉज द कंप्रेशर व्हील इज़ कंप्रेस्ड द एयर देन द एयर टेम्परेचर इज राइजिंग। अब एयर कंप्रेशर व्हील क्या करेगा? प्रेशर खींचेगा और दबा कर आगे भेजेगा, और जब दबा कर आगे भेजेगा तो टेम्परेचर राइज हो जाएगा, बढ़ेगा। वी नो दैट द कंप्रेशर व्हील इज फिटेड एट टर्बोचार्जर हाउसिंग एंड इट इज़ वेरी हाई टेम्परेचर एट वर्किंग टाइम। अभी ये जो कंप्रेशर व्हील है ये कहाँ लगा हुआ है? टर्बोचार्जर पे लगा हुआ है। और जब टर्बोचार्जर काम करता है तो ये हिस्सा क्या होता है? हाउसिंग का बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। If the air temperature is high, so low amount of air going to the cylinder. अगर हवा गर्म ही हम आगे भेज देंगे तो सिलेंडर के अंदर यानी इंजन के अंदर हवा की मात्रा कम जाएगी। We need a device to reduce the temperature. तो हमें एक ऐसे डिवाइस की ज़रूरत थी जो यहाँ से जो गैसेज आ रही हैं उनको क्या कर दे? उनका टेम्परेचर कम कर दे। अब यहाँ आपको मैं दिखाता हूँ एयर डेंसिटी। अगर मैं एयर डेंसिटी का बात करूँ तो मान लीजिए ये एक एयर को मैंने सराउंडिंग यहाँ पर बनाया है, तो अगर 40 डिग्री का टेम्परेचर है तो देखो वो इतना जगह घेर रहा है, और 10 डिग्री 30 डिग्री का टेम्परेचर है तो इतना जगह घेर रहा है, और 0 से 15 या 0 से -15 डिग्री टेम्परेचर है तो ये जगह घेर रहा है। अब मेरे को अगर किसी बकेट में ज़्यादा से ज़्यादा हवा भरनी है तो गर्म हवा भरूंगा तो क्या होगा? हाई डेंसिटी की हवा भरूंगा तो क्या होगा? वो ज़्यादा जगह घेरेगा।
और अमाउंट कम रहेगा, लेकिन लो डेंसिटी में ज़्यादा हवा आ पाएगी यानी अमाउंट बढ़ जाएगा। सो दैट्स वाई हम इंटरकूलर को यूज़ करते हैं। इससे इंजन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अमाउंट ऑफ एयर जाने का संभावना बन जाता है। ट्विन टर्बोचार्जर वर्किंग। ट्विन टर्बोचार्जर इज़ वेरी फ्यू यूज इन ऑटोमोबाइल सेक्टर। ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत कम यूज़ होता है। मोस्टली यूज द WGT एंड VGT टर्बोचार्जर। दिस यूज मोर देन वन टर्बोचार्जर। ये जो सिस्टम है इसमें एक से अधिक टर्बोचार्जर यूज होते हैं। दिस सिस्टम इज प्रिसाइज कंट्रोल द RPM ऑफ टर्बाइन्स व्हील सो दैट नो लैग फील एट ऑपरेशन टाइम। यानी कि ऑपरेटिंग टाइम पर ये ज़्यादा लैग नहीं महसूस होगा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करेगा। WGT में लैग महसूस होता है, VGT में थोड़ा सा कम होता है, लेकिन ट्विन टर्बोचार्जर में पता ही नहीं चलेगा, मतलब लैग ना के बराबर ही होता है। और इसमें हम कंट्रोलिंग बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। तो इसमें अगर आप स्क्रीन पे अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर 2 टर्बोचार्जर यहाँ पर लगे हुए हैं, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। यहाँ पर 2 टर्बोचार्जर लगा हुआ है। यहाँ से एग्जॉस्ट गैसेज निकलेगा, इधर टर्बाइन व्हील को चलाएगा, इधर टर्बाइन व्हील को चलाएगा, एंड देन कंप्रेशर व्हील चलेंगे और एयर को, फ्रेश एयर को खींचते हुए कहाँ डाल देंगे, इंटरकूलर में, और इंटरकूलर से यहाँ चला जाएगा सिलेंडर के अंदर। दिस सिस्टम वी ऑल टर्बोचार्जर इज सेम, यानी कि इसमें जो टर्बोचार्जर है वो सेम रहेगा। अगर VGT या WGT है और कंट्रोलिंग सिस्टम दोनों ही लगभग सेम रहेंगे। अगर ये VGT है तो ये भी VGT रहेगा, ये WGT है तो ये भी WGT, यानी दोनों जो है सेम ही टर्बोचार्जर रहने वाले हैं। वन इज़ यूज फॉर प्रिसाइज हाई स्पीड RPM कंट्रोल एंड सेकेंड यूज फॉर लो स्पीड कंट्रोल RPM। अभी प्रिसाइज में हम पहले जो एक ही टर्बोचार्जर लगा रहे थे ना, WGT VGT में हमने एक ही टर्बोचार्जर लगाया था, वही क्या कर रहा था, हाई पे भी कंट्रोल कर रहा था, वही क्या कर रहा था, लो पर भी कंट्रोल कर रहा था। लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया कि हमने दोनों सिचुएशन के लिए 2 अलग अलग टर्बोचार्जर यूज़ कर दिए। तो जब दोनों अलग अलग हमने यूज़ किए तो हाई स्पीड के लिए अलग टर्बोचार्जर काम कर रहा है, लो स्पीड के लिए अलग टर्बोचार्जर काम कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि हमारे इंजन को जो एयर चाहिए, जो प्रेशर चाहिए, वो बहुत प्रिसाइज रूप से मिलेगा, बहुत सडन टाइम पर मिलेगा। और इस तरीके से ट्विन टर्बोचार्जर जो है हमारा काम करता है। ट्रबल शूटिंग पॉइंट्स। अब यहाँ पर हम ये समझेंगे कि जो टर्बोचार्जर है उसमें कैसी कैसी समस्याएं आ सकती हैं और उसको किस तरीके से देख सकते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। इंजन ऑयल कमिंग एट इंटरकूलर। इंजन ऑयल का इंटरकूलर के अंदर आ जाना, ऐसा क्यों होता है? द एयर फिल्टर इज ओल्डर एंड डैमेज, देन द एयर कंप्रेशर व्हील साइड सील इज गोइंग डैमेज, सो दैट ऑयल कमिंग। अब यहाँ पर कहना चाह रहा है जो हमारा एयर फिल्टर है अगर वो डैमेज है या वो पुराना लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है, तो क्या होगा, हवा में डस्ट भी साथ साथ अंदर जाने लगेगी जो कंप्रेशर व्हील की सील को डैमेज करेगी, और जिससे सील डैमेज होने के बाद ऑयल जो है वो इंटरकूलर में आ जाता है। देन आगे बढ़ते हैं। मोर लैग इन द सिस्टम। अगर बहुत ज़्यादा सिस्टम में लैग आ रहा है तो उसका क्या रीज़न है, मतलब एक्सीलरेटर दे रहे हैं लेकिन बहुत देर के बाद रिस्पॉन्ड कर रहा है। एरर इन द एयर कंट्रोल पाइपलाइन लीकेज, यानी कि जो सोलोनाइड्स हैं, जो हमारे एक्चुएटर्स हैं, उनको कंट्रोल करने वाली जो पाइपलाइन है वो लीकेज हो। एरर इन द लेंथ ऑफ कंट्रोल रॉड। अब जो कंट्रोल रॉड उसके बीच में लगाई गई है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसकी लंबाई जो है वो कम या ज़्यादा हो गई है, उससे भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। एरर और डैमेज इन स्प्रिंग इन डायफ्राम। अब जो एक्चुएटर में जो डायफ्राम लगा है अगर उसका स्प्रिंग कंप्रेस्ड होकर के छोटा हो गया है या वो डैमेज हो गया है, वेर एंड टेयर आ गया है, तो ऐसा प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाएगा। एरर इन बूस्ट प्रेशर सेंसर एंड मास एयर फ्लो सेंसर। नो, तो 2 सेंसर होते हैं, एक जो एयर फिल्टर के पास लगा रहता है डीजल गाड़ी के अंदर, जो ये देखता है कि कितना अमाउंट ऑफ एयर जो है वो इंजन खींच रहा है, एंड बूस्ट प्रेशर सेंसर जो कि इंटरकूलर पे लगा रहता है, जो ये देखता है कि भाई कितना प्रेशर जो है एक्चुअल में कंप्रेशर के बाद आया मेरे पास। तो इससे टर्बोचार्जर के वर्किंग के बारे में भी जानकारी मिलता रहता है कंट्रोल यूनिट्स को। अगर उसमें कोई एरर है, कोई खराबी आ गया है तो भी लैग देखने को मिलेगा। नोट,
डू नॉट एडजस्ट द कंट्रोल रॉड हिमसेल्फ। अभी जो एक्चुएटर का कंट्रोल रॉड है उसको आपको खुद एडजस्ट नहीं करना है, इट्स एडजस्ट बाय कैलिब्रेशन मशीन। इसके लिए पर्टिकुलर एक कैलिब्रेशन मशीन होता है, वहाँ पर रख करके इसको कैलिब्रेट किया जाता है। उस कंट्रोल रॉड को आपको अपने हाथ से नट बोल्ट खोल कर एडजस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसा करने पे भी कई बार लैग्स देखने को मिल सकते हैं और ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाती है। नेक्स्ट, कूलेंट इज गोइंग डाउन। अभी कई बार क्या होता है कि कूलेंट जो है ना वो बहुत कम होने लग गया है, अपने आप ही घटने लगा, लेकिन लीकेज हमें कहीं भी नहीं मिल रहा है। सम टाइम कूलेंट इज गोइंग डाउन बिकॉज द सिलेंडर हेड इज इनसाइड डैमेज एंड द कूलेंट इज गोइंग टू द एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड साइड। कई बार क्या होगा कि सिलेंडर हेड में डैमेज होने की वजह से, कोई क्रैक आने की वजह से सिलेंडर हेड में जो कूलेंट की गैलरीज चल रही हैं उसमें से कुछ कूलेंट की मात्रा वो चली जा रही है एग्जॉस्ट की तरफ। अभी एग्जॉस्ट की तरफ जाएगी तो वहाँ पर गर्म हो जाएगी, गर्म होगी तो वेपराइज होगी और फाइनली साइलेंसर से कोई कूलेंट हमें नहीं मिलता। लेकिन रिजर्वायर में हमको क्या दिखेगा कि कूलेंट का जो मात्रा है वो कम हो गया है। और ऐसे केस में जैसे कि मैंने आपको बताया कि लीकेज फाउंड नहीं होगी, सम किलोमीटर्स जो है चलने के बाद कूलेंट जो है वो कम हो जाता है। तो ये चीज़ देखने लायक रहती है। ये इशू बहुत कम आते हैं, बट कई बार ऐसा इशू होता है कि कूलेंट कम हो रहा है लेकिन कहीं से भी लीकेज नहीं मिल रही है। तो उस केस में हमें सिलेंडर हेड को एक बार चेक करना चाहिए। कंप्रेशर व्हील इज़ डैमेज। कई बार क्या होता है जो हमारा कंप्रेशर व्हील है जो हवा को कंप्रेस करके आगे भेजने का काम कर रहा है, कई बार वो डैमेज हो जाता है। तो डैमेज होने के पीछे क्या कारण है? ड्यू टू द ओल्डर एंड डैमेज एयर फिल्टर। अभी अगर एयर फिल्टर डैमेज है या काफ़ी पुराना है और उससे डस्ट कंप्रेशर व्हील तक ज़्यादा जा रही है तो वो छोटे छोटे कण का जो इम्पैक्ट है वो भी हमारे कंप्रेशर व्हील को डैमेज कर सकता है। सो हमें एयर फिल्टर को बदलना चाहिए। और जितनी भी कंपनियाँ वो कभी भी नहीं कहते कि आप पुराना एयर फिल्टर को लगाइए, वो हर सर्विसिंग में आपको बोलेगा कि भाई एयर फिल्टर चेंज कर दो। बट कस्टमर देखता है, कहता है अरे भैया तो अभी साफ़ है, इसी को लगा दो। तो कहीं ना कहीं वो 100-200 हज़ार रुपये के लिए अपने एक टर्बो चार्जर जो कि कीमत बहुत ज़्यादा होती है, 80-90 हज़ार रुपये तक कीमत होती है, तो उसके साथ रिस्क ले रहा होता है। सो दैट्स वाई कि अगर आपके पास कोई गाड़ी है तो उसमें टर्बो चार्जर अगर आपको दिख रहा है कि भाई डैमेज हो सकता है, एयर फिल्टर ख़राब है मेरा, तो एयर फिल्टर को चेंज करवा देना चाहिए।